राज शर्मा जी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। बीएलओ के दो उदाहरण मेरे सामने हैं। एक जहां मैं रहता हूं उस सोसाइटी में सहजता पूर्वक बीएलओ आए, कागज पत्तर फॉर्म लेके, कई लोग जो वहां उपलब्ध थे वो उनसे वहीं की वहीं मिले। एक कम्युनिटी हॉल है हमारे यहाँ, वहां वो बैठे, कहीं से केला आ गया, कहीं से चाय आ गई, सब लोग आते रहे, बातें फॉर्म बंटते रहे, और जिनके नहीं बंट पाए 2-4-5 घंटे में, वो उन्होंने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर कर दिया कि आप दे दीजिए, और बता दिया कि इस नियत समय पर हम आएंगे, वापस ले जाएंगे। दूसरा, मेरा वाहन चालक है, वो गाजियाबाद में, पुरानी गाजियाबाद में रहता है। उसके यहां भी बीएलओ बिना आत्महत्या के खौफ के आए, फार्म दे गए, 2 दिन बाद आके भरा हुआ फार्म ले गए, और अपना मोबाइल नंबर भी दे गए, कोई दिक्कत हो तो बेटा इस पे फोन कर लेना। दोनों जगह मैंने किसी के चेहरे पर ऐसा नहीं सुना कि उनके चेहरे पे मृत्यु का डर, खौफ तैर रहा हो। ये पहली बार हो रहा है क्या? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इससे पहले चुनाव की ड्यूटी में लोग नहीं लगते, इससे पहले जनगणना में लोग नहीं लगते, वो छोटे अभियान होते हैं क्या? और जो कहा जा रहा है सख्ती बहुत हो रही है, तहसीलदार ऐसा बोल रहा है, एडीएम ऐसा बोल रहा, चुनाव में की प्रक्रिया में तो सीधे जेल हो जाती है। बोले भाई जेल भेजो उनको, जेल भेजो। बोले नहीं आए 5 बजे तक, बोले जेल भेजो, बर्खास्त, सस्पेंड करो, जेल भेजो। क्या तब भी आपने कभी सुना कि चुनाव की प्रक्रिया में 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बोले क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको डांट दिया, वो सिर्फ 2 घंटा लेट आए थे चुनाव में? ऐसा सुना कभी? 85 लाख करोड़ों लोग को वोट कराते हैं, 85 लाख लोग लग के, तब करोड़ों लोग वोट कर पाते हैं। राज शर्मा जी, रात में 1 बजे तक ईवीएम जमा होती है लाइन में लग के, 1 बजे तक। सुबह 3 बजे का आया आदमी, ये हमें व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं अपने परिवार के, सुबह 3 बजे गाड़ी में बैठा जो व्यक्ति, वो अगले दिन 2 बजे रात में गिरा आके। क्या आत्महत्या नहीं सुना मैंने? राज भाई, देखिए, मैं पहली बात तो आपकी पहली बार की बात की टर्म की बात कहता हूं कि आपने कहा था बीए स्कूल तब भी बंद होते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे। स्कूल के बाद या उनके पीरियड कम कर दिए जाते थे। बीएलओ जो टीचर होता था वो स्कूल जाता था, उसके बाद वो काम करता था। पहला ये जवाब है। ये बिल्कुल गलत है कि स्कूल बंद हुए हों। मुझे याद नहीं कभी स्कूल बंद हुए हों। मैं भी कोई 2014 अरे नेताओं की सभा के लिए स्कूल बंद करा दिए जाते हैं भैया, आप कहां की बात कर रहे हो? मैं बीएलओ की बात, मुझे नेताओं की सभा की बात नहीं करनी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप अपने मन से चुनो कि इसमें हम फंस सकते हैं, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, दूसरे का। अब आपने यहाँ, अब बताइए, आपने यहाँ 2-2, एक बीजेपी का, आरएसएस का प्रवक्ता, आप हमें नहीं बोलने देंगे। फिर मुझे अब दूसरी बार राणा जी के लिए कहनी है जी। मुझे प्रज्ञा जी की बात का कतई भी दुख नहीं होता, कुछ नहीं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने का अधिकार है। मगर अरे राणा जी, आप क्यों बायस हो जाते हो? आपके अंदर एक विरोधाभास क्यों दिखता है? मैं बात कह रहा, कौन माइका लाल है? किस पार्टी के नेता ने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, कोई भी हो, अमेरिकन तो यहां एडजस्ट नहीं हो पाते। राहुल गांधी ने कहा है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। मैंने तो नहीं बोला है। पहले राहुल गांधी जी बोलो, पार्टी को नहीं बोलेंगे आप नाम, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होता बोलेंगे आप, मुसलमानों के लिए रोता कौन? तो मुझे, मैं तो अमिताभ भाई से कह रहा हूं, इनके आगे भी लिख दो रोते हैं आपको विश्लेषक। भैया मैं क्या बताऊंगा? अरे आपने सब किया भाई, राहुल गांधी मातम मनाते हैं। नहीं, हम तो विश्लेषक कर रहे हैं, हम तो देशभक्त हैं, देश के नागरिक हैं और कंसर्न है। हमको वोट की राजनीति नहीं करनी है, ना बीजेपी ना आरएसएस मुझे पैसा नहीं देती है मान्यवर। मैं अपने पैसे क्यों आता हूँ,
ना ही मैं दलाली करता हूँ किसी पार्टी की। अरे छोड़िए, देखिए बताओ, पूछूंगा ना आपसे, 200% आपसे पूछ रहा हूँ, आप रुदाली क्यों आ जाता है? आतंकवादियों पे कार्रवाई होती है, राहुल प्रियंका रोने लगती है, फिलिस्तीन में बम गिरता है, प्रियंका गांधी लेके रोने लगती है। भैया फिलिस्तीन से क्या नाता है कांग्रेस का? फिलिस्तीनियों से क्या प्यार है कांग्रेस का? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन से है क्या? ये बताइए, बड़ी समस्या आपके साथ। राहुल गांधी कहाँ से है? आतंकवादी हमला होता, राहुल गांधी रोने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, धर्म मत देखो, वैसा मत करो, वैसा मत करो। अरे भूल जाओ भाई साहब, एक्सपर्ट दलाली करोगे, दलाली करना बंद कर दो। वोट की दलाली के चक्कर में पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। एक्सपर्ट बनने के लिए राणा जी बालिग होना पड़ेगा। अभी आप बालिग नहीं हो, उम्र से बड़े हो गए हो, ये मस्तिष्क से नहीं हुए हो, करने के लिए दिमाग देश को से दो बड़े भागों में नहीं बांट हो। दिया। वोट की दलाली करने के लिए आपने मुस्लिमों को एक तरफा राज दे दिया, पर्सनल लॉ बना दिया, इतने सारे एक्ट बना दिए, उनके फेवर में काम होने लगा। और क्या बोलूं, संजय राणा दल्ला है, तो आप दलाली करता आप ही हो, संजय राणा आपकी पार्टी। बीजेपी से पैसे लेके ये बताइए, नरसंहार जो 24 में सरदारों का हुआ था, संजय राणा उसकी जिम्मेवारी दल्ला है। कांग्रेस को बोल दिया संजय जाए। राणा आपके दल्ला है। कतल लो, मैं कह रहा, आप दल्ला और संजय राणा जी, आप दलाल अरे हो। भाई दलाल तो नहीं, कम से कम दलाल तो पूरी पार्टी है, नेहरू से लेके आज तक दल्ला अपनी सत्ता के लिए इसको एक वोट नहीं मिला, प्रधानमंत्री बन गया। बेटी पैदा हुई, संजय राणा दल्ला, गूंगी गुड़िया, वो प्रधानमंत्री बन गई। बिल्कुल, कभी क्लास 12 पास नहीं हुआ, पायलट बन गया। जो कभी ग्रेजुएट नहीं हुआ, नेता बन गया। यहाँ से गुलाम हो, पता नहीं क्या बन रहा है। आप कितने पढ़े हो? दलाली आप करना बंद कर दो। आप कितने पढ़े चाइना हो? की दलाली आप करोगे। कितने पढ़े हो? अभी बताओ। आपके नेता गए, अरे विदेश आप कितने पढ़े हो? गए, बताओ। सन्यासी गुफा लेके आएंगे वहां से, नहीं आपकी सुप्रीम कोर्ट तोड़ेंगे। विदेश गए हैं, अरे बम का इंतजार करो, के बारे में रुके गए लिख भी सकते हो आप। विदेश गए हैं आपके नेता, घूम रहे हो और भूल गए हो भैया, देश की दलाली मत करो। मैं मान करता हूं, वोट के दलाल हो आप लोग, वोट के लिए एक देश को बेच देने वाले दलाल व्यक्ति है। हो। देश का सबसे बड़ा दल्ला संजय राणा, पार्टी का देश का सबसे बड़ा दल्ला, उसको डुबो दिया देश का सबसे बड़ा दल्ला संजय राणा। दोनों राज शर्मा जी को भी, संजय जी को, दोनों में तो रोकूंगे। राज शर्मा जी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करिए, विचार पर, तर्क पर बात हो। व्यक्तिगत आक्षेप ठीक नहीं लगता, ये बहस के स्तर को गिराता है। व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। आप उनको कहेंगे, वो आपको कुछ कहेंगे, फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मर्यादा का बांध एक बार टूटा तो फिर वो कहां जाएगा कोई नहीं जानता ना। फिर मावही शुरू हो जाएगी, तब क्या होगा? ये कैसे बोलते हैं नेता के लिए? मैंने बोला किसी बीजेपी के नेता के लिए, मैं बीजेपी के नेता के लिए गलत बोलना। यहां जितने लोग उपस्थित हैं राज भाई, यहां जितने लोग उपस्थित हैं, एक मिनट रुके भाई, अभी रुकिए। यहां जितने लोग उपस्थित हैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। वो जिस आइडियोलॉजी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी पर आक्षेप करिए, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। ये अच्छा नहीं, ये रास्ता अच्छा नहीं, ये विचार के संवाद के स्तर को गिराता है। फिर तो गाली गलौज बची, मां बहन हो जाएगी थोड़ी देर में, और उसके बाद आगे ये तो भला हो कि अलग अलग स्टेशन से जुड़े एक स्टूडियो में बैठे होते तो धैतेरे की हो जाती। आकांक्षा के लिए देश को तोड़ने वाली पार्टी, राणा जी एक तरफ तो बढ़ाने वाली पार्टी, विदेशियों के चरण चुंबक बनी हुई पार्टी, विदेशियों को चरण चाटने वाली पार्टी, जिनकी पादुका उठाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है भाई। होती है वो दलाल। अरे दलाली तो आपने सीखी है, पहले अंग्रेजों के दलाल थे। अरे पहले आप अंग्रेजों के दलाल थे मान्यवर। बात सुनो, और सबसे बड़े दलाल कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। बताइए, चिट्ठी लिखते थे। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई देखो, इतिहास में सब कुछ है। अशोक भाई आपके पास आऊंगा, एक सवाल आपसे लूंगा, एक ऋचा जी से बस। मैंने वो दृश्य देखा, इमरजेंसी का दौर था, संजय जी आए फर्रुखाबाद, संजय गांधी। अशोक जी, बड़ी रोचक कथा है, सुन लीजिए। क्या आप पूरब में बैठे हो, इधर का जानते नहीं खेल पूरा, ये बड़ा रोचक इलाका है, एटा इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, जो आपकी पार्टी का उद्गम स्थल है। तो संजय गांधी आए, उनकी चप्पल छूट गई। तो चप्पल उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या
अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा था तो उनकी एक कान से वो सुनने की शक्ति चली गई थी, वो जीवन भर रही। अंग्रेजी पुलिस ने मारा था। वो चप्पल लेके पीछे पीछे। एक दृश्य नंबर 2, राज भाई ये इतिहास में इनको ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। शरद पवार, तारिक अनवर और पूर्णेंदु संगमा, पीए संगमा, इन 3 लोगों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, उनने तुरंत मुद्दा उठा दिया विदेशी मूल का। अशोक जी सुनिएगा, आपका रिश्तेदारी का मामला इस वक्त, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्या जब मुद्दा उठा दिया तो सोनिया जी असहज हो गई। उन्होंने कहा विदेश में जन्मी महिला हमारी नेता नहीं हो सकती, ना प्रधानमंत्री हो सकती, कांग्रेस 2 फाड़ होने, उसी की बात हुई। सोनिया जी उठी और चल दी। क्या चप्पल बाहर उतार के आई थी देहरी पर। क्या तो अर्जुन सिंह जी ने नारायण दत्त तिवारी के प्रसंग को स्मरण करते हुए दोनों चप्पलें सैंडल हाथ में लेके वो पीछे 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 सोनिया जी के गए। ये हुआ। सम्मान में किया होगा, मान में किया होगा, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन ये दृश्य लोकतंत्र के लिए तो अच्छे नहीं ना। और इस देश में हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं चीजों को वहीं तक ले जाइए जिसमें बहुत कटुता नहीं आ जाए। जिस धारा को आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है उस धारा पर बात करेगा तो ठीक, व्यक्तियों पर आक्षेप करेंगे तो संकट होगा। और कम से कम जो यहां उपस्थित है उन पर तो ना करो, जो बाहर है उन पर करो भी, चलो ठीक है। अशोक जी, मूल प्रश्न वही कि घुसपैठिए, जैसे अभी कांग्रेस ने कहा कहां मिलेंगे घुसपैठिए, घुसपैठिए है ही नहीं। हम करें ना हो, फिर भी हम चूहा पकड़ने वाला वो चूहे धान लगाते हैं ना घर में, ब्रेड फंसा के। अब उसमें एक चूहा फंसे कि 10 फंसे, लेकिन करते तो है ना, एक प्रोसेस तो होना चाहिए। वैसे घुसपैठियों का मामला है, उनके साथ कोई मुरब्बत क्यों हो अशोक जी? नहीं देखिए अमिताभ जी, बात घुसपैठियों से मुरब्बत की नहीं है। कोई भी विपक्ष का हो या कोई भी आम नागरिक हो, घुसपैठियों से मुरब्बत की बात कोई नहीं करता। सवाल यह है कि घुसपैठियों को रोकने की बजाय घुसपैठियों को अगर सत्ता पक्ष के लोग, पार्टी के लोग देश में घुसाने का प्रयास करेंगे और चुनाव में उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैंने इसके पहले कहा विश्वव्यापी समस्या घुसपैठियों की है, लेकिन विश्व के सारे देश की सरकारें उनको ईमानदारी से रोकती हैं। हमारे यहाँ सरकारें रोकती नहीं है, बल्कि उनके पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व होकर के घुसपैठियों को घुसाते हैं। और जैसे जैसे चुनाव होता है राज्य दर राज्य, घुसपैठियों को एक मुद्दा बना लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा खड़ा करते हैं। उसी के तौर पर यहाँ पे योगी जी डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं। और घुसपैठियों को लेकर के एक बार और मैं फिर कहूंगा कि 2014 में माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए, और अभी जो रिसेंट 26 जनवरी के या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से मोदी जी बोल रहे थे घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। तो आपको तो पहले देश से माफी मांगना चाहिए। देशवासियों, मैं लाल किला के प्राचीर से क्षमा चाहता हूं कि 10 सालों के कार्यकाल में मैं घुसपैठियों को न तो रोक पाया, न तो उनको डिटेक्ट कर पाया, न तो डिटेन कर पाया, न तो डिपोर्ट कर पाया। उनको 3D जो बोलते हैं ना, एक 3D में उनको माफी मांगना चाहिए कि देशवासियों मुझे क्षमा करना। और घुसपैठिए ऐसे हैं कि ससुरे जहां चुनाव होता वहीं आ जाते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH